हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 3 और 4 मई दोनों दिन के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी से माफी चाहता हूं, मुझे पता है बीच बीच में करंट अफेयर लेट हो जाते हैं। जैसे कि कल मैं करंट अफेयर अपलोड नहीं कर पाया, तो आज मैं करंट अफेयर अपलोड कर रहा हूँ। क्या करूँ, अनअकैडमी पर ज्यादा काम है इस टाइम पे, और भी वीडियोस को लेकर इस टाइम पे थोड़ा सा वर्कलोड है। इस वजह से डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा करंट अफेयर का। आपने देखा, दो दो दिन के करंट अफेयर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए परेशान मत होइए। हो सकता है एक दो दिन डिले हो जाए, लेकिन करंट अफेयर आपको पूरे मिलेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड किसान सभा ऐप। अभी हाल ही में किसान सभा ऐप किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ने, मतलब CSIR ने इसको लॉन्च किया है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च। CSIR ने जो किसान सभा ऐप लॉन्च किया है, ये किसानों की मदद के लिए लॉन्च किया है। बेसिकली इसका काम ये है कि लॉकडाउन के तहत जो दूर दराज के जो किसान हैं, जो शहरों से काफी दूरी पर हैं, अगर उन्हें उर्वरक की जरूरत है या बीज की जरूरत है खेती के लिए इस टाइम पे, तो वो इस ऐप की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से उन तक उर्वरक और बीज पहुंचाए जाएंगे। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो यहाँ पर इनका भी नाम आप ध्यान रख सकते हो। इनका नाम है डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा। डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च कराया गया है। और इस ऐप को बनाया किसने है? CSIR ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन है, RBI हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इनमें से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है RBI के द्वारा? यह है CKP कोऑपरेटिव बैंक। CKP कोऑपरेटिव बैंक कहाँ का है? यह मुंबई बेस्ड बैंक है। इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया RBI के द्वारा, क्योंकि इन्होंने RBI के नॉर्म्स का वायलेशन किया था। इनका NPA भी काफी बढ़ चुका था। RBI की बात करें तो RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। RBI के इस टाइम पे गवर्नर है शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर है, 25th गवर्नर ऑफ RBI। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्लैरिफाइड रूल्स रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ शॉप्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले गए हैं। एक सर्कुलर जारी किया गया है कि लॉकडाउन के तहत कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको छूट दी जा रही है, जहां पर दुकानें वगैरह खुलेंगी और भी कई सारी सर्विसेज वहां पर स्टार्ट करी जाएंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बेसिकली लॉकडाउन के तहत एरियाज को कितने कलर्स में आइडेंटिफाई किया गया है? इसको 3 कलर में आइडेंटिफाई किया गया है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ये 3 कलर कौन कौन से हैं? ऐसे जगह जहां पर ज्यादा कोविड-19 के केसेस निकले हैं, उसको रेड जोन बोला जा रहा है। ऐसी जगह जहां पर उससे कम केसेस निकले हैं, लेकिन पिछले 14 दिन में कोविड-19 का कोई भी केस सामने नहीं आया है, उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। और ऐसे एरियाज जहां पर कोई भी कोविड-19 का केस अभी तक नहीं मिला है, उनको ग्रीन जोन में रखा गया है। तो ये जो सर्विसेज स्टार्ट करी जा रही हैं, ये ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में सर्विसेज स्टार्ट करी जा रही हैं। ग्रीन जोन में थोड़ी ज्यादा रिलीफ दी जाएगी, ऑरेंज जोन में थोड़ी कम रिलीफ दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में कोई भी सर्विस स्टार्ट नहीं करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड टूना डे ऑन विच डेट। वर्ल्ड टूना डे हम लोग हर साल कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 2 मई को टूना डे के रूप में। ये टूना है क्या? टूनो विश्व में सबसे ज्यादा कंज्यूम करे जाने वाली मछली है। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये मछली है। इस मछली का नाम टूना है। तो ये जो टूना मछली है, पूरे विश्व भर में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। तो हर एक कंट्री टूना मछली के पालन के लिए, या आप बोल सकते हो टूना मछली के प्रोडक्शन के लिए हमेशा जोर देता है। तो वर्ल्ड टूना डे इसी के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिए, भारत सरकार भी टूना मछली के प्रोडक्शन को लेकर काफी प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसको CAIT भी बोलते हैं, अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है क्या लॉन्च करने को? इन्होंने अभी हाल ही में कैसा मार्केट लॉन्च किया है? कौन सा मार्केट इनमें से लॉन्च किया है? अ नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के रूप में। इट विल बी यूज्ड फॉर और रिटेल ट्रेडर्स इन कोलैबोरेशन विद सेवरल टेक्नोलॉजी पार्टनर। तो अभी हाल ही में CAIT ने, मतलब कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, भारत मार्केट नाम का एक मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। ये देखो, मार्केट प्लेस है क्या? मार्केट प्लेस एक डिजिटल इंटरफेस होता है, जिसमें कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, वो अगर किसी टेक्नोलॉजी पार्टनर का मदद लेना चाहें, तो इसमें उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बात आई समझ? तो ध्यान रखिएगा। और CAIT का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। CAIT के इस टाइम पे चेयरपर्सन है BC भारती। क्या नाम है? BC भारती। तो ध्यान रखिएगा, CAIT ने भारत मार्केट नाम का मार्केट प्लेस लॉन्च किया है रिटेल ट्रेडर्स के लिए।
जिसमें वो मदद ले सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की। Who has been appointed as the चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक? अभी हाल ही में यस बैंक के नए सीआरओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? यस बैंक के नए सीआरओ बने हैं नीरज धवन। क्या नाम है? नीरज धवन। ध्यान रखिएगा, अभी जनवरी के महीने में यस बैंक के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया था प्रशांत कुमार को। प्रशांत कुमार ने रवनीत गिल को सक्सीड किया था। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। यस बैंक के फाउंडर हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। ध्यान रखिएगा, यस बैंक अभी हाल ही में डूबने की कगार पर आ गया था, तो यस बैंक को बचाया किसने? एसबीआई ने। एसबीआई ने अभी अनाउंस किया था कि एसबीआई यस बैंक के 7250 करोड़ के स्टेक्स खरीदेगा। और हर स्टेक कितने रुपए के हिसाब से खरीदेगा? एसबीआई हर स्टेक 10 रुपए के हिसाब से खरीदेगा यस बैंक का। अगला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में G20 की डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई वर्चुअली, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका आयोजन किया गया। तो भारत को किसने रिप्रेजेंट किया, या फिर आप बोल सकते हो भारत की तरफ से इसमें किसने पार्ट लिया? इसमें पार्ट लिया है हमारे आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए यहीं से है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है G20 का हेडक्वार्टर क्या है। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज गॉट जीआई टैग फॉर सैफरॉन? केसर के लिए जीआई टैग अभी हाल ही में भारत के किस राज्य को मिला है? तो बेसिकली ये राज्य कम यूटी है, तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला है केसर के उत्पादन के लिए। बाय द वे आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में केसर का उत्पादन कहीं और होता भी नहीं है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है, भारत में सबसे पहले किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था? तो ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग को चाय की पत्ती के लिए जीआई टैग मिला था। दार्जिलिंग को कब मिला था जीआई टैग चाय की पत्ती के लिए? 2004 में। यह भारत का सबसे पहला जीआई टैग था। उसके बाद तो बहुत सारे अभी मिल चुके हैं। 2019 में कोल्हापुर को कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग मिला है। उड़ीसा को रसगुल्ला के लिए जीआई टैग मिल गया। पश्चिम बंगाल को तो पहले ही मिल चुका था। तो आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। सिक्किम में पीएस तमांग की सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउ मच रुपी डायरेक्टली इनटू द अकाउंट्स ऑफ विमेन बेनिफिशियरीज? आपसे कह रहा है महिला बेनिफिशियरीज के अकाउंट में भारत सरकार के द्वारा सेकंड इंस्टॉलमेंट के रूप में अभी हाल ही में डायरेक्ट कितने रुपए ट्रांसफर किए गए हैं? भारत सरकार के द्वारा 500 रुपए अभी हाल ही में ट्रांसफर किए गए हैं विमेन बेनिफिशियरीज के अकाउंट में। ध्यान रखिए, ये जो महिलाओं को सेकंड इंस्टॉलमेंट दी गई है, ये है क्या, किस चीज की इंस्टॉलमेंट है? तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिलाओं को दिया जाने वाला ये जो पैसा है, तो इसके लिए पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में। तो पहली इंस्टॉलमेंट तो उसी टाइम पे लॉन्च कर दी गई थी 1 महीने पहले। अभी 1 महीने बाद कल से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है दूसरी इंस्टॉलमेंट की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट में भी 1 महीने बाद फिर से लॉन्च करी जाएगी। तो 1500 रुपए इसमें दिए जाने हैं। कितने इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में, 5-5-5 की इंस्टॉलमेंट में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी अकाउंट्स का यूज भारत सरकार ने किया है, जितने भी अकाउंट्स में इन महिलाओं का पैसा पहुंचा है, ये सारे अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले अकाउंट है। तो ये बात मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी भी रूरल एरिया में रहते हैं और आपको नहीं पता लग रहा है कि ये पैसा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, और किसी अकाउंट में अगर आप देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आप अपना चेक करिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट, उसी में पैसा आया है। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू वॉट? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने, एनवायरमेंट की इस कमेटी ने कहां का कंस्ट्रक्शन अप्रूव कर दिया है? तो ध्यान रखिए, भारत सरकार पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने जा रही है। एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने जा रही है भारत सरकार। इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। आपको पता है ये जो नई बिल्डिंग है पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये कितने की लागत से बनेगी? इसको बनाने में 922 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने? 922 करोड़ रुपए। और अभी हाल ही में जो पास हुआ है, इसको जो अप्रूवल मिला है, ये 22 से लेकर 24 अप्रैल तक मीटिंग चली थी, उसी के तहत इसको अप्रूव किया गया है। और आप सभी को बता दूं,
जितने भी नए एस्पिरेंट हैं, अगर आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती हैं और साथ में आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे, वहां पर पहला लिंक टेलीग्राम का ही दिया हुआ है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फेसबुक पर भी मैं अपने वीडियो शेयर करता रहता हूं, तो आप फेसबुक पर वरुण अवस्थी नाम से सर्च कर सकते हो मेरा प्रोफाइल, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द ब्रिटिश बाइक मेकर नॉर्टन मोटरसाइकिल। आपसे कह रहा है ब्रिटेन की ये बाइक कंपनी है जिसका नाम है नॉर्टन मोटरसाइकिल, इसको अभी हाल ही में किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने खरीद लिया है? इसको खरीद लिया नॉर्टन को टीवीएस ने। तो भारत के लिए प्राउड मोमेंट, भारतीय कंपनी ने ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन को खरीद लिया। टीवीएस की अगर बात करें तो टीवीएस का हेडक्वार्टर है चेन्नई, और टीवीएस के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है के.एन. राधाकृष्णन, के.एन. राधाकृष्णन। टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम.एस. धोनी, एम.एस. धोनी। ध्यान रखिएगा, एम.एस. धोनी अभी कुछ टाइम पहले रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। रेड बस के बाद ये कार्स 24 के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, और कुछ टाइम पहले एम.एस. धोनी ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप भी करी थी। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिए, मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करी, रेड बस और कार्स 24 के अभी हाल ही में 2019 के आखिर में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन विच डेट। अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? यह हर साल मनाया जाता है 3 मई को। इस बार की थीम ध्यान रखिएगा, साल 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। Which company recently made the biggest foreign direct investment for a minority stake in India? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि जिसने अभी हाल ही में जो कि सबसे बड़ा भारत में माइनॉरिटी स्टेक के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसने जनरेट किया? ये है फेसबुक। फेसबुक ने सबसे ज्यादा भारत के लिए एफडीआई जनरेट किया है माइनॉरिटी स्टेक में। फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। फेसबुक को साल 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके इस टाइम पे इसके फाउंडर कौन है और सीईओ भी हैं? मार्क जुकरबर्ग। ध्यान रखिएगा, फोर्ब्स की जो बिलियनियर रिच लिस्ट जारी करी गई है 2020 की, मार्क जुकरबर्ग ने उसमें कौन सी रैंक हासिल करी है? चौथी रैंक। नंबर 1 पे अमेजॉन के जेफ बेजोस रहे, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं। नंबर 2 पे बिल गेट्स रहे। और गूगल को 1998 में स्टैब्लिश किया गया था, एप्पल को 1976 में स्टैब्लिश किया गया था, और ट्विटर को साल 2006 में स्टैब्लिश किया गया। विच मैगजीन सेलिब्रेटेड अर्थ डेज 50th एनिवर्सरी विद इट्स फर्स्ट एवर फ्लिप ओवर इशू? आपसे कह रहा है ये इनमें से कौन सी मैगजीन है जिसने अभी हाल ही में 50वीं एनिवर्सरी अर्थ डे की मनाई है? ये है नेशनल जियोग्राफिक। नेशनल जियोग्राफिक, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और अर्थ डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं। इसके जस्ट एक महीना पहले 22 मार्च को हम लोग वाटर डे के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। ओके, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ $400 million multi-year financial support to help India enhance its coastal and marine resources, protect marine resources and coastal pollutions from pollution? क्वेश्चन का मतलब अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको समझा देता हूं। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में भारत के साथ हाथ मिलाया है फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर? तो ये ऑर्गेनाइजेशन भारत को $400 मिलियन दे रही है। किस लिए? ताकि भारत अपने कोस्टल एरियाज को मरीन रिसोर्सेज में तब्दील कर सके, साथ में अपने मरीन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके और कोस्टल एरिया के पॉल्यूशन को कम कर सके। पॉल्यूशन के साथ साथ यहां पर जो अनदर सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो कि मरीन रिसोर्सेज में यहां पर खलल डालते हैं या बैरियर का काम करते हैं, उन सभी को भी कम कर सके। अल्टीमेटली ये जो $400 मिलियन की धनराशि भारत को दी जाएगी इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसका मेन मोटो ये है कि मरीन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना। तो ये पैसा मिल रहा है भारत को वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक को 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। डेविड मलपास। इस बार साल 2019 में पूछा गया था एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के द्वारा कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। आईएमएफ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे मसात्सुगो असाकावा। एआईआईबी के प्रेसिडेंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ये भी आज का आपके लिए क्वेश्चन है।
IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, ADB का हेडक्वार्टर है मनीला और AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ NTPC। अभी हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो नए, ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम है रूपेश बाबू। रूपेश बाबू हैज बिकम द न्यू ऑपरेशनल डायरेक्टर ऑफ NTPC। और आप लोगों को वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिलता है, थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन ओपन बजट सर्वे विच इज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई। इस रिपोर्ट का नाम है ओपन बजट सर्वे। इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने 53वीं रैंक सिक्योर करी है, 53rd रैंक। आपको पता है ये जो ओपन बजट सर्वे किया गया है, ये कितने कंट्रीज की लिस्ट बनाई गई है? 117 कंट्रीज की लिस्ट बनाई गई है। 117 कंट्री में भारत ने 53वीं रैंक सिक्योर करी है। टॉप पर कौन रहा? नंबर 1 पे न्यूजीलैंड रहा, नंबर 1 पे। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैज बीन पोस्टपोन्ड टू विच ईयर फ्रॉम 2021। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन 2021 में होना था, अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कब तक के लिए? इसको पोस्टपोन किया गया है 2023 तक के लिए। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जिसको अभी पोस्टपोन किया गया है, इस बार कौन सा एडिशन होना है? इस बार 7th एडिशन होना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर प्रपोज्ड है? ये प्रपोज्ड है टोबागो में। कहां पर? टोबागो। अब ये टोबागो कहां का कंट्री है? टोबागो कैरिबियाई कंट्री है, और ये कहां पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। टोबागो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या बोलते हैं इसको? पोर्ट ऑफ स्पेन। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन न्यू ICC टेस्ट रैंकिंग। ICC के द्वारा अभी हाल ही में नई टेस्ट रैंकिंग जारी करी गई, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी? भारत टॉप से सीधे तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया और भारत तीसरे नंबर पे है। भारत कितने अंकों के साथ है तीसरे नंबर पे? 114 अंकों के साथ तीसरे नंबर पे है। नंबर 1 पे कौन है फिर? नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 116 अंकों के साथ नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन है? ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कितने अंकों के साथ है? 115। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया 116 अंकों के साथ, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे 115 अंकों के साथ और भारत तीसरे नंबर पे 114 अंकों के साथ। ICC का हेडक्वार्टर है दुबई। और आपको पता है ICC के CEO कौन है? ये है मनु सोने। मनु सोने। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर। नासा ने पहला मार्स के लिए अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दिया है। इसको बहुत ही जल्दी ये लॉन्च भी कर देंगे, अभी इन्होंने इसको बनाया है केवल। तो इस हेलीकॉप्टर का नाम बेसिकली है क्या? इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेनिटी। क्या नाम है? इंजेनिटी। अब ये इंजेनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदी में सरलता। क्या बोलते हैं? सरलता है इसका मतलब। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये जो इंजेनिटी नाम का मार्स हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेनिटी किसने रखा है? इस लड़की ने। और ये लड़की भारतीय मूल की है। ये भारतीय मूल की है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है वनीजा रूपानी। क्या नाम है? वनीजा रूपानी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मार्स के लिए जो हेलीकॉप्टर बनाया है नासा ने, पहला हेलीकॉप्टर, इसका नाम किसके द्वारा रखा गया है? तो इनका नाम मत भूलिएगा, वनीजा रूपानी। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन ओरिजिन गर्ल नेम्ड फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर ऑफ नासा। तो अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है वनीजा रूपानी। वनीजा रूपानी ने ही इसका नाम रखा है क्या? इंजेनिटी। एक्चुअली हुआ क्या था कि नासा ने कंडक्ट कराया था नेम द रोवर कॉन्टेस्ट। क्या नाम था इसका? नेम द रोवर कॉन्टेस्ट। तो नासा ने इसमें लोगों को पार्ट लेने की परमिशन दी थी और नासा ने लोगों को बोला था कि आप सजेस्ट करिए कि बेहतरीन से बेहतरीन क्या नाम हो सकता है इस हेलीकॉप्टर का। तो ये जो सजेस्ट किया गया है नाम है, ये वनीजा रूपानी के द्वारा सजेस्ट किया गया है और इसको नासा ने अप्रूव कर लिया है। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। उम्मीद करता हूं वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। मिलता हूं कल